वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो संपूर्ण हिस्ट्री का आपके लिए निचोड़ ले आए हैं टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। तो बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके एग्जाम के लिए और ऐसी टेस्ट सीरीज आप प्राप्त भी कर सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके, और 2026 की संपूर्ण तैयारी भी कर सकते हैं प्री प्लस मेंस की। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं आप। पहला सवाल आपके सामने है, पहले ध्यान से आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा कौन सा सही है। कह रहा है विपिन चंद्र पाल ने 1901 में न्यू इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। ठीक, पहली बात। 29 मार्च 1849 को पंजाब राज्य को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और सादात खान जो है 1722 में अवध प्रांत की स्थापना की थी और वे इसके पहले नवाब थे। यानी फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, कह रहा है 1722 में बने थे सादात खान। तो कौन सा सही होगा इसमें? ठीक है, तीनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे तीनों फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सही बताना है यहाँ पे। कह रहा बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था और राजा राम मोहन राय ने 1821 में कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी में सती प्रथा की निंदा की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातकों में से एक थे। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। हैदराबाद के पहले निजाम आशफ जाह प्रथम थे और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और यह ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का समूह था जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना की थी जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा ईवी रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। महिला स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसाफ अली ने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय तिरंगा फहराया था। और जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1843 में बंगाल की ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? ठीक है, ध्यान से पढ़िए, फिर से चाहे तो पॉज कर लीजिए और फिर से पढ़िए। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन 5, इनके भी 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए इस टेस्ट की खासियत ये है, यहाँ पे आपको कामचोरी वाला काम नहीं कि फैक्ट हमने एक दे दिया बस टिक करो आंसर। पूरे सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर कराते हैं हम SCS की टेस्ट के थ्रू। टेस्ट में आपको थोड़े से टफ ही क्वेश्चन मिलेंगे और क्विज चलाते हैं, जो डेली क्विज आपको दिया जाता है ना, उसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड ईजी और मॉडरेट लेवल के प्रश्न करा देते हैं। तो यानी ईजी मॉडरेट टफ हर लेवल के सवालों की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है ना। तो क्विज भी आपको मिल जाएगा इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। कह रहे हैं 1918 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा की स्थापना करी थी कह रहे। और 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन द्वारा आया था और 1899 का कलकत्ता निगम अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन ने प्रसारित किया था। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका कौन सा? दूसरा, तीसरा। पहला गलत है क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की बात करें तो गौरी शंकर मिश्रा, कौन? गौरी शंकर मिश्रा हो गए आपके, है ना। और इंद्र नारायण द्विवेदी, कौन? इंद्र नारायण द्विवेदी, इन्होंने करी थी। ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सही की पहचान करनी है। म्यांमार में स्थित मंडले जेल वह जेल है जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। सीताराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया आखिरी उपन्यास था जो 1886 में पूरा हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सही बताना है, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। कह रहा है अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी युवकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसके दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। अभिनव भारत सोसाइटी एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने महाराष्ट्र में की थी। और ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी जो नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
8 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 25 मई 1915 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कोचरब में स्थित सत्याग्रह जो आश्रम है उसको 17 जून 1917 को साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। 1919 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, जिसने भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है सीमांत गांधी यानी जो फ्रंटियर गांधी, इन सीमांत गांधी ने कांग्रेस नेताओं से पाकिस्तान बनाने की स्वीकृति के बाद कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, फ्रंटियर गांधी हैड सेड टू द कांग्रेस लीडर, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स। 1888 में दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के आयोजन में अमूल्य सहायता दी थी। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन के रूप में शुरू किया था। तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 10, इसमें गलत बताना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर किया था। 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच मुदकी का युद्ध लड़ा गया था और जिसे अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से जीता था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने अपने ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण प्रांत में द्वैत शासन के प्रयोग को सफल बनाया था। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 11 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहे हैं विकलिंग्स द्वारा भगवत गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। और ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया जो यूरोपीय और भारतीय दोनों के लिए एक गैर वंशानुगत नाइटहुड है, 1861 में शुरू हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में गलत बताना है। 1950 में कांग्रेस कार्य समिति ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। सुधार जांच समिति, जिसे मुद्दिमान समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसकी नियुक्ति 1924 में हुई थी। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहे और उनका मानना था कि भारत में मुस्लिम समुदाय का विकास केवल ब्रिटिश शासन के अधीन ही संभव है। कौन सा यहाँ पे गलत है भाई? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। मंजीत सिंह काशिद क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के घनिष्ठ सहयोगी और मित्र थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान चिदम्बरम पिल्लई ने 1906 में स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। पीसी रे ने 1902 में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली चेचू आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे सी वाला जो है ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पीसी रे ने शुरू करा था पर 1901 में शुरू हुआ था, है ना, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है। इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में एक प्रस्ताव पारित कर भारतीयों से जापानी वस्तुओं का उपयोग बंद करने का आग्रह किया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला विद्युत वाहिनी नामक एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे और 17 दिसंबर 1942 को बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा कि कोई गलत नहीं है, है ना, तीनों सही हैं। 15 देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं द टर्म न्यू नेशनलिस्ट यानी नए राष्ट्रवादी शब्द गरम दल को संदर्भित करता था। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को शांति दूतों में राजकुमार कहा था और बंगाल के भोलानाथ चंद्र स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो देखेंगे आप तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, 16 में सही की पहचान करनी है आपको। 1935 में इलाहाबाद में आयोजित उत्तर प्रदेश किसान सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। अश्विनी कुमार दत्त को उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण दिसंबर 1908 में बंगाल से निर्वासित कर दिया गया था और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज स्कूल
आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 17, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इनको 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लहड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में फांसी मिली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी मिली। और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आपके चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करती है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में कलकत्ता में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को भारत में रक्त चूसने वाली संस्था बताया। और 1938 में कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, कह रहे हैं। और 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान सैनिकों के किलों के वास्तविक कमांडर थे, है ना। यानी जनरल बख्त खान कौन थे? ही वॉज द रियल कमांडर ऑफ द फोर्ट ऑफ सोल्जर्स। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 19, इसमें सही की पहचान करनी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया। और 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध मैसूर के हैदर अली और सर आयर कूट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। और भारत में जो सूती मिल है पहली, वो 1853 में बम्बई में पारसी उद्यमी कावसाजी नाना भाई द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1853 इन बॉम्बे बाय पारसी एंटरप्रेन्योर कावसजी नाना भाई। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। कह रहे प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध या कर्नाटिक युद्ध सेंट थॉम की लड़ाई के लिए याद किया जाता है। और टीपू सुल्तान ने एक बार कहा था, एक दिन शेर बनकर जीना भेड़ बनकर जीने से बेहतर है। थॉमस मुन्नो ने कहा था कि रायतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी परंपरा थी जो भारत में हमेशा से चली आ रही थी। और दरगाह शब्द का प्रयोग सूफी संत की पवित्र कब्र के तीर्थ स्थल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं माउंट स्टुअर्ट एलिफेंस्टन एक स्कॉटिश राजनयिक और इतिहासकार थे जिन्होंने 1819 से 1827 तक ब्रिटिश सरकार की ओर से बॉम्बे के गवर्नर के रूप में काम किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जॉन फोस्टर डेलिस ने भारत की तटस्थता नीति की आलोचना करते हुए इसे अनैतिक तटस्थता बताया था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे आपके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा था 1756 में कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने के लिए वॉटसन को लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में समुद्री मार्ग से भेजा गया था। 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह को चाइना मेडल से सम्मानित किया गया था। और सिक्किम का भारत में विलय 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में लॉर्ड वेल्जली से संबंधित है, कह रहे हैं। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई? कह रहे हैं 1748 की एक्स-ला-चैपल की जो संधि है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति को चिन्हित करती है, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मद्रास पर पुनः नियंत्रण कर लिया था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय घटी। और मास्टरली निष्क्रियता या मास्टरली इनएक्टिविटी, इसकी नीति ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई अफगानिस्तान नीति को संदर्भित करती है। जॉन लॉरेंस के समय से लेकर लॉर्ड मायो तक मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति का पालन हुआ है, कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो मास्टरली इनएक्टिविटी की बात करें अगर, तो जॉन लॉरेंस से लेके, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे, नॉर्थब्रुक, उनके समय तक चलेगा। नॉर्थब्रुक है ना, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सही की पहचान करनी है। 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनारस विद्रोह का नेतृत्व बनारस के राजा चैत सिंह ने किया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा स्थापित एक राजनीतिक संगठन था। और सर विलियम विल्सन ने 1881 में
9 खंडों में इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन पूरा किया था। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, सही कौन सा है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कह रहा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में शाही स्वीकृति मिली थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के जो संस्थापक हैं अविनाश टैगोर थे। पूना समझौते पर मदन मोहन मालवीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरे हस्ताक्षरकर्ता थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं, चलिए इसमें सही बताना है कौन सा सही होगा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे और उन्होंने आंदोलन पर रिपोर्टिंग की थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने 1947 के ट्रेड यूनियन अधिनियम का मसौदा तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कह रहे हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। 27 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। CR दास को स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के भविष्य का लेनिन कहा जाता था। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी षड्यंत्र कांड में शामिल था और ब्रिटिश भारत के केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% सैन्य खर्च पर खर्च किया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। तो आप रिवीजन भी करते रहिए ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप 25-25 करके आराम से इसको सॉल्व करिए, लर्न करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं, कह रहा 1941 तक भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या जो है यूरोपीय लोगों से अधिक हो गई थी। सिख साम्राज्य के अंतिम संस्थापक कौन थे? दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे। और टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक राजनयिक मिशन स्थापित किए थे। और चौथा कह रहा पेशवा शासन का अंत 1818 में हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 29, इसमें सही बताना है कौन सा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया था। 1797 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित किले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1791 में बनारस निवासी जॉनथन डंकन ने हिंदू विधि और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मदरसा जो है कोलकाता में था। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की थी। गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान भारतीय वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 2 3 4 आप देखेंगे सही है। पांचवा गलत हो जाएगा क्योंकि पहले भारतीय जो पत्रकार के रूप में जेल गए थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 31 देखते हैं, कह रहा है हिंदू पैट्रियोट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने नील आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। दूसरा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का जो पहला अंक है 11 फरवरी 1933 को पुणे में प्रकाशित हुआ था। तीसरा कह रहा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रमुखता से लड़ाई लड़ी थी और इसे कानूनी मान्यता दिलाने में सफलता हासिल करी। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा? भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित एक संगठन था जिसका बाद में 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का पहला सुझाव कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को 1905 में एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पहला गलत है क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित करा, ठीक है, पर ये 1886 में कांग्रेस में विलय हो जाता है इसका, 1886 में, ठीक है। 33 देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पेड ग्रुप की भी अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं, यूपीपीएससी 2025 के संपूर्ण मेंस की तैयारी के पेड ग्रुप चल रहे हैं जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल जैसे GS1 का 15 पॉइंट का, GS2 का 22 पॉइंट का, जितने सिलेबस के पॉइंट है पॉइंट वाइज पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा विथ
मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 मॉडल क्वेश्चंस विद आंसर, है ना, आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग सब आप लेना चाहते हो तो पूरी मेंस की तैयारी नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं। प्री की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी 2026 की प्री की तैयारी पूरी कर सकते हैं आप। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में पूरा सिलेक्शन मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, कोई संपूर्ण चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो एग्जाम्स के हथियार होते हैं। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। और 26 के मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। अगस्त 1923 में हिंदू महासभा के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अप्रैल 1923 में कलकत्ता में आयोजित हिंदू महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1925 में कानपुर में आयोजित महासभा के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और वीर सावरकर ने कानपुर में आयोजित महासभा के लिए 1942 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें सही की पहचान करनी है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया एक प्रमुख राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे। भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार 1957 में केरल में बनी थी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जिन्हें 24 मार्च 1977 को पदभार ग्रहण किया था। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपके चारों ठीक हो जाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो आयोजन है 27 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। हैदराबाद रियासत में सैन्य कार्रवाई के दौरान 13 से 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 15 जुलाई 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आपका 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। अब चौथे में गलत ये यहाँ पे होना चाहिए था 4 जुलाई 1947, है ना, 4 जुलाई 1947 ना कि 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1884 में बम्बई में हुई थी और बदरुद्दीन तैयबजी जो है, कौन? बदरुद्दीन तैयबजी ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और बॉम्बे में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गणेश वासुदेव जोशी पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य थे और उन्हें प्यार से सार्वजनिक काका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई 1885 में। और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद बदरुद्दीन तैयबजी नहीं, केटी तेलांग ने जो है उन्होंने करा था, है ना, केटी तेलांग ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए अगला देख लेते हैं, कह रहा है इसमें सही बताना है कौन सा है। 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। 1903 से 1905 के दौरान बंगाल के विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उदारवादियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र और पृथ्वीचंद्र राय प्रमुख थे। यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ पे आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 38 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। दिसंबर 1906 में कह रहा है कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। 1892 में दादा भाई नौरोजी लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार चुने गए थे और साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा है उसको संगठित करने के लिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो कौन सा सही होगा यहाँ? तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 39, इसमें सही का बात करते हैं, कौन सा सही होगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अपनी पत्रिका केसरी में ब्रिटिश विरोधी लेख छापने के कारण राजद्रोह के आरोप में बर्मा में 6 साल की सज़ा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने मंडले जेल से गीता रहस्य लिखा था। सर वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था और 17 फरवरी 1898 को तिलक की सज़ा की जो घोषणा है उसके बाद
मैक्स मूलर ने प्रीवी काउंसिल को एक पत्र लिखकर तिलक के लिए दया की गुहार लगाई थी, जिसमें उन्होंने तिलक को संस्कृत का विद्वान भी बताया था। तो कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आपके चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये आपके आंदोलन है यानी मूवमेंट है, और ये आपके संस्थापक है। जैसे तायुम्नी आंदोलन, तत्वबोधिनी आंदोलन, धर्म सभा और भारत का ब्रह्म समाज। तो कौन किसके फाउंडर है ये बताना है। जैसे तायुम्नी मूवमेंट जो है, इसके फाउंडर कौन थे? करामत अली जौनपुरी, है ना, ढाका में शुरू हुआ था ये। तत्वबोधिनी के देवेंद्रनाथ टैगोर थे भैया, है ना, ये संगठन इन्होंने बनाया था। धर्म सभा राधाकांत देव जी ने बनाया था। और भारत का ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, है ना, किसने? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये पूछ भी लेता है कि ये बना कब था, तो इसका समय 1866। धर्म सभा बना था 1830 में, तत्वबोधिनी सभा बना था 1839 में। 1 2 3 4 हो जाएगा। 41 में सही बताना है। भारत में शीशे के सिक्के केवल सातवाहनों और एक हिंद यूनानी शासक स्ट्रैटो द्वितीय द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवता अंकित हैं। कनिष्क के सिक्कों पर अर्दक्ष देवी की छवि अंकित है। और गोंडो फर्नेस ने अपने सिक्कों पर सबसे पहले देवव्रत की उपाधि जो है उसका प्रयोग किया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आपके चारों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। सर एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ललित विस्तार पर आधारित है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में वापी का जो निर्माण है राजस्थान और गुजरात में लोकप्रिय हो गया था। गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख है भैया, किसमें? गया कॉपर प्लेट में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 43, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है देव बर्नार्का शिलालेख जो है वो गुप्त काल का है, जो इस क्षेत्र के बारे में जानकारी का एक बहुत मूल स्रोत है। जौनपुर शिलालेख ईश्वर वर्मन से संबंधित है। और काकतीय राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 44 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। वरामिहिर का पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य साहित्य की एक अनूठी रचना है, जो वाणभट्ट की कादम्बरी के मार्ग पर चलती है। शक काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात है 1:35 था। और चेर साम्राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। कौन थी? वेंगी नदी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ 1 2 3 सही है, क्योंकि वेंगी नदी जो है चेर साम्राज्य की नहीं, पांड्या साम्राज्य की जीवन रेखा थी। किसकी? पांड्या साम्राज्य की। क्वेश्चन 45 में सही बताना है। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी और यह शहर तमिलनाडु में स्थित है। यशोधर्मन मिहिरकुला युद्ध 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और अपने 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक को धर्मशोक कहा गया है। और गुप्त युग की शुरुआत जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान 319 में हुई थी। यहाँ पे कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। आयुर्वेद शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अशोक का कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य काल में अंतर्वर्षिक एक चिकित्सक होता था जो हमेशा राजा के साथ रहता था और विष परीक्षक के रूप में कार्य भी करता था। मिलिन पनाव एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक राजा मिनेंदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन इनके बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहे हैं वैदिक एरा की बात करें अगर, वैदिक युग के प्रशासन में जो भगदुहा है, भगदुहा ये एक महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी होता था जो कर वसूलने के लिए जिम्मेदार था। कणाद वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे, जबकि पतंजलि योग दर्शन के। वायु पुराण गुप्त वंश के प्रशासन और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। और रुद्रमा देवी वरंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 48 में गलत बताना है आपको। अजातशत्रु जो है वो लिच्छवी युद्ध लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके दौरान अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध किया और अंततः उन्हें पराजित भी किया। किसने? अजातशत्रु ने। पल्लव राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए गए आदेशों को राजश्रवितम कहते थे, राजश्रवितम। कृषि जो है वो पाराशर और कृषि सूक्ति कृषि से संबंधित ग्रंथ है भाई। और प्रवरसेन द्वितीय संस्कृत काव्य सेतुबंध के रचयिता थे। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ?
तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि पल्लव राजा जो है, ये नहीं, राष्ट्रकूट राजा जो है वो जारी करते थे और उनके सचिव राष्ट्रविदम। यहाँ क्या होना चाहिए था? राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना आपको। हिंदुस्तान शब्द का पहली बार जो उल्लेख है वो ईरान के सशानियन राजवंश के शिलालेख में मिलता है। और राज तर्जनी कल्हड़ द्वारा महाभारत शैली में 1148 से 1150 ईस्वी के बीच रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। चीनी यात्री फाहियान का जन्म जो है चीन के वुयंग नामक नगर में हुआ था और उसका मूल नाम कुंड था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में सही की पहचान करनी, कौन सा सही है? पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुविर्नत ने शब्द अवतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। बुद्ध घोष द्वारा रचित पाली ग्रंथ विशुद्धि मागम को त्रिपिताका के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरावाद ग्रंथ माना जाता है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है वो हियान शांग, अबूजाई, अल मसूदी और अल बरूरी ने किया था। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आपके चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 51 देख लेते हैं, सही बताना है फिर से कौन सा सही है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा की प्रथा जो है पूर्व आर्यकाल से शुरू हुई थी, यानी प्री आर्यन पीरियड से शुरू हुई थी। और दधेरी जो है पंजाब का एक उत्तर हड़प्पन कालीन स्थल है, यानी लेट हड़प्पन साइट है दधेरी पंजाब में। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सिंधु, चेनाब, झेलम नदियों के तट पे है। भोगोस कोई शिलालेख ईरान से आर्यों के भारत आगमन की जानकारी देता है। यहाँ पे कौन से सही होंगे स्टेटमेंट्स? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 52 में सही बताना है। पुरुष मेध यज्ञ का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद काल में लोग बलि और कर्मकांडों में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी और बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। तो यहाँ कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 53 देखते हैं, इसमें सही बताना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। यह बात रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलती भी है। अशोक ने भारत का पहला अस्पताल एवं औषधि उद्यान बनवाया था। काव्य का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदमन के शिलालेख से मिलता है। किसका? काव्य का, यानी अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ पोट्री इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन काठियावाड़। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी आपके चारों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 54। इसमें गलत बताना है आपको। जहांगीर का जो अभिलेख है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर मिलता है। गुप्त राजवंश हुणों के आक्रमण से बहुत परेशान था और गुप्त राजवंश जो है हुणों के आक्रमण से परेशान था। और कनिष्क के रप्तक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। और मौर्य के बाद दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश जो है सबसे प्रभावशाली साम्राज्य था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे यही वाला डी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मौर्य के बाद आप देखेंगे जो सातवाहन वंश आएगा वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, सातवाहन आज, है ना। 55 में सही बताना है आपको। दीपवंश और महावंश जो है इसमें अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख है। सम्राट अशोक के महामात्य तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा कर इसे सुदृढ़ बनाया था। सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 56 देख लेते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित किया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक एक कृत्रिम झील के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने ही श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 57 में गलत बताना है आपको। कह रहा है चोल वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का जो उल्लेख है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अरिका मेदु से रोमन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा पाषाण अभिलेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों में से एक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत है पहला। यहाँ चोल नहीं चालुक्य होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? चालुक्य वंश।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, इसमें गलत बताना है। देवी लक्ष्मी की जो छवि है होविष्क शासकों के सिक्कों पर मिलती है। भगवान हनुमान की छवि कदम्ब शासकों और चंदेल शासक संलक्षण वर्मा के सिक्कों पर मिलती है। और बुद्ध और भगवान शिव की छवि कनिष्क और होविष्क दोनों के सिक्कों पर मिलती है। और रजत शतमान का सबसे पहला उल्लेख मैत्रेयणी संहिता में मिलता है। तो यहाँ गलत कौन सा होगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका पहला, क्योंकि देवी जो लक्ष्मी है इनकी छवि हमें मिलती है सूरसेन शासकों के सिक्कों पे। किसके? जो सूरसेन शासक थे उनके सिक्कों पर। ठीक है, सूरसेन। क्वेश्चन 59 में सही बताना है, कौन सा सही होगा। राजशेखर एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे जो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी आदि की रचना की थी। और महिपाल वन को राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने हराया था। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में सही बताना है। विग्रहराज चतुर्थ, इसने हरकेली नाटक नामक एक नाटक लिखा था और उन्होंने खुसरो शाह के नेतृत्व में गजनवी शासक बहराम शाह की सेना को हराया भी था। और हरि राजा जो है वो दिल्ली अजमेर राजवंश के चौहान के अंतिम शासक थे। नागभट्ट वन गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। कौन? नागभट्ट वन। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएल 2025 के मेंस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। मार्च तक शायद ये पेपर होगा मेंस का। 2026 के भी प्री और मेंस की पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं। 2026 में भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आनी है। 25 में भी 800 से ज़्यादा पोस्ट हो चुकी हैं और 2026 में भी ऐसे ही 600 से 800 पोस्ट रहेंगी, है ना। तो अच्छा मौका है, आप करना चाहते हैं नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। 61 देखते हैं। कैरावत्स राज जो है इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था और उसने कन्नौज पर कब्जा करने के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से युद्ध किया था। विशेष रूप से नागभट्ट द्वितीय ने गुजरात के सोमनाथ में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो पहले सिंध से एक अरब हमले में ध्वस्त हो गया था। और जयपाल हिंदू शाही जयपाल थे हिंदू शाही राजवंश के पहले राजपूत राजा थे, जिन्हें अंतिम ब्राह्मण राजा भीमदेव का उत्तराधिकारी बनाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 62 देखते हैं, इसमें भी सही बताना है आपको कौन सा सही होगा। कह रहा है भोज वन मिहिर भोज के संदर्भ में सही विकल्प बताना कौन सा है। उन्हें मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें महानातम प्रतिहार राजा और नागभट्ट द्वितीय के पौत्र होने का गौरव प्राप्त था। उन्होंने प्रतिहारों, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, उन पर 46 वर्षों की प्रभावशाली अवधि तक शासन किया और वैष्णव धर्म के अनुयायी के रूप में उन्होंने आदि वरा की उपाधि धारण की। अरब यात्री अल मसूदी ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राजा बौरा की भी उपाधि दी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, 63 में गलत बताना है। चोल राजवंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी अनूठी विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी, यानी द यूनिक फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। राजा पहले चोल शासक थे जिन्होंने 1028 ईस्वी में पहली बार भूमि की माप करवाई और भू राजस्व का निर्धारण किया। चोल काल में वरियम एक कार्यकारी समिति थी जो ग्राम मामलों की देखरेख करती थी और चोल काल में भू राजस्व विभाग उनकी आय का मुख्य स्रोत था भाई, है ना। द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो यहाँ गलत जो है वो ऑप्शन बी ही होगा आपका, है ना, क्योंकि जो राजा थे वो पहले चोल शासक थे, ठीक है, पर ये 1000 ईस्वी में, कब? 1000 ईस्वी में पहली बार भूमि की माप करवाते हैं। क्वेश्चन 64 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। अल मसूदी बगदाद का एक यात्री था। इतिहास का ज्ञाता होने के कारण उसे अरब का हेरियोडोटस भी कहा जाता है। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। अल मसूदी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुर्जुल ज़हाब में प्रतिहार राजा मिहिर भोज को अलजुंज तथा बौर कहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे भी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 65 में सही बताना है। श्रवणबेलगोला को जैन काशी के नाम से जाना जाता है, जो गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के रणकपुर गांव में स्थित रणकपुर जैन मंदिर भारतीय तीर्थ पर्यटन के सर्वोत्तम स्थलों में से एक है और राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल की परिषद में रहते थे। कौन? राजशेखर। यहाँ पे सही की बात करें अगर तो चारों नहीं, तीनों सही हो जाएंगे। 3 है।
क्वेश्चन 66 में सही बताना है। कह रहा है परम सौगत की उपाधि हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने धारण की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त ताम्रपत्रों, चीनी यात्री हियानशांग तथा राज तरंगिनी के विवरण से मिलता है। हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद उसके मंत्री पौनी ने हर्षवर्धन को राजगद्दी ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था। हर्षवर्धन ने अनेक विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें एक कर जो था वो जल कर भी था, यानी वाटर टैक्स, जिसका प्रमाण हर्षवर्धन के अभिलेख से भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ सही चारों हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब 67 में भी सही बताना है, कौन सा सही होगा। कह रहा है कदर्मक क्षत्रपों ने तांबे से बने बहुत दुर्लभ सिक्के चलाए थे और ममलापुरम शहर की स्थापना जो है नरसिम्हवर्मन प्रथम ने की थी। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है और मौर्य काल में एग्रोनोमाई नामक अधिकारी सड़क निर्माण से संबंध था। कौन? एग्रोनोमाई। कौन सा सही होगा? तो यहाँ आपके चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 68 में भी सही बताना है आपको। बुद्ध की खड़ी मूर्ति जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। सारनाथ में प्राप्त बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति का संबंध गुप्त काल से है। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ है और राजा महापद्मानंद का जो उल्लेख है ये करने वाला अभिलेखी साक्ष्य खारावेला के हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, 69 देखते हैं, इसमें गलत बताना है आपको। अशोक के शिलालेख में केवल 2 शिलालेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा खरोष्ठी लिपि में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का जो युद्ध है वो चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तमिल रामायणम या राम अवतारम के जो रचयिता है वो कंबन है, कंबन। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों सही हैं। ठीक है, 70 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। प्राचीन भारत में सत्र जो है वो जासूसों का एक विशेष वर्ग था, जिसमें अनाथ बच्चों को बचपन से ही इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। और पुल्लालूर या पोलिलूर का जो युद्ध है 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम के बीच हुआ था। भारतीय यूनानी शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और बिंदुसार ने अपने सिक्कों पर स्वयं को अपराजित घोषित किया था। किसने? बिंदुसार ने। तो यहाँ पे डी गलत है, क्योंकि बिंदुसार नहीं था, ये डेमोट्रियस था। कौन था? डेमोट्रियस। ठीक है, डेमोट्रियस। अगला देखते हैं क्वेश्चन 71, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा शिवाजी के अष्टप्रधान में सारी नौबत सैन्य मामलों के जिम्मेदार था। मजूमदार जो थे वो शिवा के अष्टप्रधान में वित्त और राजस्व का मुख्य अधिकारी था। पंडित राव शिवाजी के अष्टप्रधान में धार्मिक मामलों और दान कार्यों का प्रबंध करता था। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 72, इसमें भी सही की पहचान करनी है। जैनुल आब्दीन, जिन्हें बुदशाह या महान राजा के नाम से भी जाना जाता था, कश्मीर के एक सहिष्णु और उदार शासक थे। जैनुल आब्दीन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और जजिया कर तथा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के दारा प्रथम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं 73, निम्नलिखित में से कह रहा किसने नागरकोट में अपने अभियान के दौरान संस्कृत ग्रंथों का संग्रह किया था? Who among the following had collected Sanskrit texts during his campaign in Nagarkot? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो ये कलेक्ट करने वाला था कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला देखते हैं, इसमें गलत बताना है। मध्यकालीन भारत में जो खरीदादार है, इस शब्द का जो प्रयोग है शाही फरमानों के प्रसार के लिए जिम्मेदार जो अधिकारी या मुंशी है उनके लिए करा जाता था। क्या? खरीदादार। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी और शाह तुर्कान दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की एक दास पत्नी थी। कौन? शाह तुर्कान। तो ठीक है, यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 75 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी जो है इनका नाम मेहरुनिशा था। बाबर की पुत्री जो गुलबदन बेगम है अपने सौतेले भाई हुमायूं की जीवनी हुमायूं लामा लिखने के लिए प्रसिद्ध है। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 76 में भी सही की पहचान करनी है। मुगल कालीन नहर जो है नहरे बिशिहत, इसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया था।
रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व अशरफ खान ने किया था। और खज़ैन उल फुतूह प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 77, फुतूह उस सलातीन, क्या फुतूह उस सलातीन अब्दुल मालिक इसामी द्वारा लिखा गया था और इसे निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भारत का शाहनामा नाम से, भारत का शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, सही बताना इसमें। 18वीं सदी की कृषि प्रणाली में इजारा शब्द का जो अनुबंध है उसको संदर्भित करता है। इजारा शब्द एक अनुबंध बताता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। जात और सवार मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। और मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, मुर्शीद कुली खां। तराइन का तीसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता मजबूत हो गई थी, कह रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा नहीं, दूसरा है ना, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 79 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। दिल्ली में मदरसा ए बेगम नामक शिक्षा केंद्र की स्थापना माहम अनगा ने की थी। और मुगल काल के दौरान लखनऊ स्थित मदरसे ने इस्लामी न्यायशास्त्र की जो शिक्षा है उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। कौन सा सही है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है? बलराम जाट को मोहम्मद शाह ने नायब बख्शी और राव की उपाधि दी थी। शकरखेड़ा की जो लड़ाई अक्टूबर 1724 में बरार में निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिस खान के बीच हुई थी। और मलिक उस सुवरा, नाम देखो, मलिक उस सुवरा, सुवर नहीं बोला एगो, इसकी उपाधि शेख अब्दुल फजल को प्रदान की गई थी। और हश्त बिशिहत को अमीर खुसरो ने फारसी में लिखा था। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे मलिक उस सुवरा, यानी इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कविराज बोलते हैं, कविराज, इसकी उपाधि दी गई थी अब्दुल फैज़ी को, है ना, ये गलत है। अब्दुल फैज़ी को दी गई थी, किसको दी गई थी? अब्दुल फैज़ी, ठीक है। चलो 81 देखते हैं, इसमें सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? हुज्जत उल इस्लाम की उपाधि अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली के पास थी। किसके पास? अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली के पास। और सुबह उल आशा की रचना अल कलकसंदी ने की थी, अल कलकसंदी। रॉल्फ फिश ने टिप्पणी की थी कि आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े थे। और मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सदाचार का मंडप बताया था। किसको? मुगल हरम को। कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप 4 देखेंगे सही। अगला देखते हैं, इसमें भी सही बताना है कौन सा है। कह रहा है गुनियात अल मुनिया सहाब सरमादी द्वारा लिखी गई थी। किसकी? सहाब सरमादी द्वारा। एजाज खुसरवी कह रहा है ये किरण उस सादीन दोनों आमिर खुसरो द्वारा लिखे गए थे। अदब अल हर्ब व सुआजत, क्या? अदब उल हर्ब व सुजात, इसके लेखक फ़क़े मुदब्बिर थे, फ़क़े मुदब्बिर। और अफसाना ए शाहन की रचना मोहम्मद कबीर ने की थी। किसने? मोहम्मद कबीर ने। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 83 देखते हैं, इसमें सही बताना है कौन सा है। जियाउद्दीन बरनी, इन्होंने फतवाए जहांदारी लिखी थी। और खज़ैन उल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी। और सदीउद्दीन मोहम्मद औफ़ी ने ज़वामी उल हिकायत और लुबाब उल अलबाब ये लिखी थी। और झांझरी मस्जिद जो है जौनपुर में गोमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, झांझरी मस्जिद। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 84 क्या कह रहे हैं? कह रहा है तुअफ़त उल हिंद मिर्ज़ा मोहम्मद द्वारा रचित संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है। ज़फ़रनामा ए आलमगिरी अकील खान रज़ी द्वारा रचित, और इसे हालात आलमगिरी या औरंगनामा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कह रहा है आलमगिरी नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम द्वारा संकलित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 85 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। भास्कराचार्य के संस्कृत गणितीय ग्रंथ लीलावती का फारसी अनुवाद आबिद फैज़ी ने किया था। अबुल फजल ने संस्कृत के महान ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सुहेली शीर्षक से किया था। दारा शिको ने सफ़ीनतुल औलिया और मजमा उल बहरीन का फारसी में अनुवाद किया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है।
86 में गलत की पहचान करनी है। मोहम्मद हाशिम का पूरा नाम जो है मोहम्मद हाशिम अली खाफी खान था। मोहम्मद हाशिम औरंगज़ेब के शासनकाल में मुग़ल सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने मुंतखब उल लुबाब की रचना की, जिसमें औरंगज़ेब का आलोचनात्मक विवरण है। बादशाह फ़र्रुखशियार के शासनकाल में निजाम उल मुल्क को इक़्तिदार के पद पर नियुक्त किया गया था। मुग़ल काल में नानकर जो है वो राजस्व का हिस्सा या कर मुक्त भूमि था। तो कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि बादशाह जो फ़र्रुखशियार है इसके शासनकाल में निजाम उल मुल्क जो था उसको उपाधि दी गई थी दीवान की। किसकी उपाधि दी गई थी? दीवान की, इक़्तिदार की नहीं। 87 में भी गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? व्यापारिक चौकियों का सबसे पहला उल्लेख मिनाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबाक़त नशीरी में मिलता है। मौलाना बरारी ने 1673-74 में अक्ल अशराह नामक एक वैज्ञानिक विश्वकोश को संकलित किया था। स्टीन गैस द्वारा रचित फारसी अंग्रेजी शब्दकोश अब्दुल रशीद की कृति फरंग रशीदी पर आधारित था भाई। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 88 में सही बताना है कौन सा सही है। दीवान इंशा जो विभाग है वो सुल्तान के फरमान जारी करने के लिए जिम्मेदार था। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र को अरबी में अनुवादित किया। और मिल्कियत एक अरबी शब्द है जिसका प्रयोग संपत्ति या स्वामित्व के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 में भी सही बताना है आपको। खुसरो शाह जन्म से हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और मुस्लिम सुल्तान बन गए। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा है कि जब सुल्तान फ़िरोज़ शाह गद्दी पर बैठे तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने राहत महसूस की। और ज़ियाउद्दीन बरनी ने यह भी उल्लेख किया है कि 1357 तक खुद और मुकद्दम कुलीन बन गए थे और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी थे। कौन सा सही होगा भाई? मिडीवल हिस्ट्री का सवाल है। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है मिफ्ता उल फुजाला मालवा सल्तनत के मांडू में खोजी गई एक पांडुलिपि है जिसमें दुर्लभ शब्दों के चित्रकला के संदर्भों का संग्रह है। चुंबकी कंपास का सबसे पहला संदर्भ ज़हीरुद्दीन नशल मोहम्मद औफ़ी द्वारा लिखित फ़ारसी कृति ज़वामी उल हिकायत व लवमी उल रिवायत, नाम देखो, ज़वामी उल हिकायत लवमी उल रिवायत में मिलता है। और ज़हीरुद्दीन नशल मोहम्मद औफ़ी तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में रहते थे और उनके दरबार में सेवा करते थे। तो यहाँ पे कौन से सही हैं? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों सही हैं। ठीक है। 91 में गलत बताना है। कौन सा गलत हो जाएगा आपका? बनारसी दास मूल रूप से एक श्रीमाली जैन व्यापारी और कवि थे और वे अपनी काव्यात्मक आत्मकथा अर्ध कथानक के लिए जाने जाते हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई एक पद्य आधारित आत्मकथा है। अबू फजल के ऐतिहासिक लेखन मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करने और अपने ऐतिहासिक ज्ञान पर तर्क का प्रयोग करने के उल्लेखनीय थे। बुरहानपुर शहर की स्थापना खानदेश के फारूकी वंश के नासिर खान ने की थी। तो यहाँ पे क्या कोई गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा। 92 में आपको बताना है गलत कौन सा है। मुगल कालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या राजनयिक प्रतिनिधि को एल्ची या सफ़ीर कहा जाता था। भरतूर एक शब्द किसी जागीर की वास्तविक वार्षिक आय को दर्शाता था जिसका उल्लेख शासक द्वारा दिए गए आधिकारिक पट्टे में किया जाता था। मुगल काल के दौरान एक कृषि प्रणाली प्रचलन में थी और ये अंग्रेजी कारखाने के रिकॉर्ड और सुजान राय के खुलाशत उत तवारीख में दर्ज है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे यही गलत है, तीसरा, क्योंकि मुगल काल में जो एक बीमा प्रणाली चलती थी, कौन सी बीमा प्रणाली प्रचलित थी, वो LIC बीमा वाली नहीं, बीमा प्रणाली प्रचलित थी, इसका उल्लेख देखने को मिलता है अंग्रेजी कारखाने के रिकॉर्डों में, है ना। 93 में सही बताना है। कौन सा सही होगा आपका? लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो बशव कल्याणी के कलचुरी शासक बिज्जला के मंत्री थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली और मुगल सम्राट फ़र्रुखशियार जो है उसने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का विशेषाधिकार दिया, यानी फ़र्रुखशियार ने ग्रांट करा ब्रिटिश को ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेज इन बंगाल। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका कौन सा? तीनों सही हो जाएंगे। 94 में गलत बताना है। कह रहा दिल्ली में जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने कराया था। पोर्टो नोवो का युद्ध 1721 में हैदर अली और सर आयरकूट के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का महत्वपूर्ण प्रभाव भी था। और ननन्या और टिक्कना रामायण के तेलुगु अनुवादों के लिए प्रसिद्ध हैं। ननन्या और टिक्कना।
तो यहाँ गलत हो जाएगा यही वाला, ये रामायण के लिए नहीं, महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है अनन्या और तिक्ना। 95 देखते हैं, इसमें बताना है आपको सही कौन सा होगा, कौन सा यहाँ पे सही है। मीरात सिकंदरी गुजरात विजय का वर्णन करती है। बुरहान मासिर बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। रियाज उज सलातीन बंगाल का इतिहास प्रस्तुत करती है। रियाज उल इंसा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। यहाँ पे सही कौन सा है, चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। 96 में सही की पहचान करनी, कौन सा सही है, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद और हरकिशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुरु रामदास की बात करें, अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन की स्थापना की। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की और गुरु हरकिशन ने चेचक से मृत्यु, मतलब इनकी चेचक से मृत्यु, ठीक है। यानी 1 2 3 4 सही मैच कर रहा आपका। 97 में सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं हेकेटियस जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस से भारत आए थे, वो भूगोल के जनक थे। हेरोडोटस जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस से भारत आए, इतिहास के जनक थे। नियार्कस जो ग्रीस का निवासी था, सिकंदर के साथ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 98 में भी सही की पहचान करनी है आपको। दीवाने मुस्तखरत जो है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से बकाया राजस्व भुगतान की जांच और वसूल करने के लिए की थी। जहांगीर ने न केवल अकबर की सुलह कुल की नीति का पालन किया, बल्कि शिष्य बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीरें देने की प्रथा भी जारी रखी। सिकंदर लोदी ने कृषि भूमि की माप के लिए 32 इंच की गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। गियासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, शेर शाह सूरी के मकबरे का पूर्ववर्ती माना जाता है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने वापस से स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाए दिल्ली और तख्तगाए दौलताबाद लिखा हुआ मिलता था। सिकंदर लोदी ने सैनिकों का विवरण एवं चेहरे लिखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था। तो यहाँ सही कौन सा है, तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का। कह रहा अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम के बारे में बताया गया है। कौन, अल मुस्तसीम। दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद जो है स्थित जमात खान मस्जिद या खिलजी मस्जिद शुद्ध इस्लामी पद्धति पर बनी पहली मस्जिद है। महमूद गजनवी के शासनकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रधानमंत्री बने थे, जो प्रशासन चलाने में निपुण थे। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़े टफ है मीडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, 2-4 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा, है ना। आप क्या करते हो, एक बार देखा काम खत्म, है ना। वो चीज़ याद रखो, एक बार देखा है बार बार देखने की तमन्ना है, ठीक है।